मैं जो बोल रहा था। हाँ, अभी मैं काम नहीं बता रहा ना, डायग्राम अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा ना। ठीक है, ये है आपकी RFIs, रेडियो फ्रीक्वेंसी। पूरा कंट्रोलर है नेटवर्क सेक्शन, इसको पर मिनी प्रोसेसर बोलते हैं, ब्रेन है ये, छोटा मतलब मैन ही हो गए थे। हाँ, ये मैन हो गया नेटवर्क का मैन हो इसके गया। खराब होने से तुम्हारे 2G 3G 4G 5G नहीं बंद होते, पूरे बंद हो जाते हैं। नो सर्विस बताएगा, पूरा नो सर्विस ही आएगा, इमरजेंसी कॉल आएगा, नो नेटवर्क आएगा। RFIC होती है ना, मैन RFIs रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो iPhone 7 है उसका आ ही नहीं रहा, उसमें नो सर्विस बता रहा है। अभी बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके समझ लो। सर्विस फॉल्ट में बहुत सारे अलग अलग कारण हैं, बहुत सारे कारण। वो कर दिया तूने कल सही iPhone 11 हो ही नहीं रहा। तेरे को मैसेज तो भेजा था मैंने, वो देख लिए हैं, वीडियो भी देख। सेटिंग से नहीं करके देखे क्या सेटिंग भेजा था सेटिंग भेजे थे, तो उसमें ये आपकी नेटवर्क की RFIC कॉल वाली ही मिलेगी, चाहे कोई फोन, चाहे फोन हो एंड्रॉइड चाहे कोई भी। RFIC बोलते हैं इसको, RFIC। हाँ, रेडियो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब चलो उसका डायग्राम समझेंगे, एक पार्ट और हो गया ये। इसके बाद छोटे छोटे बड़े बड़े साइज में ये छोटी बड़ी आईसी है, जो है आईसी के रूप में सिल्वर और ब्लैक कलर के, इसको अपन बोलते हैं ड्यूप्लेक्सर। हाँ, या बैंड्स, छोटे छोटे, हाँ, सिल्वर या ब्लैक कलर में दिखने वाली आईसी जैसे, इनको अपन बोलते हैं ड्यूप्लेक्सर या बैंड या बैंड्स। अलग अलग बैंड होते हैं, डुप्लेक्सर, जैसे राजकुमार बैंड, श्याम बैंड है ना अपने यहाँ। हाँ, समझे बात, फेमस है, इंटरनेशनल नहीं है। नेटवर्क सेक्शन, अब आप सबको पता है कि नेटवर्क सेक्शन को बनाने का क्या रीजन था, है ना, मतलब किस कारण बनाया गया नेटवर्क सेक्शन हमारे फोन में, सभी को पता है। बता दो कोई भी, बताओ, आप बताओ जरा, क्या होता है? सॉरी, आयुष, नेटवर्क सिंपल सी बात है कि भाई नेटवर्क सेक्शन का बनाने का रीजन है कि भाई दूर दराज दो व्यक्ति आपस में कांटेक्ट में रहे, बातचीत करें, जिसमें भाई साहब उनका समय बचे और जाना ना पड़े। ठीक है, लेकिन ये बहुत लंबी प्रोसीजर है। देखो सबसे बात कि सबसे पहले नेटवर्क सेक्शन में आउटर चीजें समझ जाए, आउटडोर वाली चीजें। जैसे आउटडोर में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले बड़े बड़े टावर लगे होते हैं, राइट। वो बड़े बड़े टावर सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो सैटेलाइट से टावर कनेक्ट, टावर से हमारे फोन का एंटीना कनेक्ट, और एंटीना से हमारा नेटवर्क सेक्शन कनेक्ट, और नेटवर्क सेक्शन से हमारी सिम कनेक्ट। ये लंबी प्रोसीजर, ठीक है, और इनसे ही कनेक्ट होंगे हमारे कान वाले स्पीकर और माइक। ये लंबी प्रोसीजर होती है, इसी दौरान हमारी बातचीत हो पाती है। ये हमारे फोन से निकल के सिग्नल एंटीना के, मतलब नेटवर्क सेक्शन से एंटीना के थ्रू टावर से कनेक्ट होंगे, टावर टू टावर कनेक्ट होंगे, और सैटेलाइट कनेक्ट करेगी, सिलेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये होती है लंबी प्रोसीजर। तब जाके हमारी जो वॉइस है आती और जाती है माइक और ईयर स्पीकर के थ्रू, लंबी प्रोसीजर। ठीक है ना, लेकिन हमें इतना समझना है कि उसमें सबसे ज़्यादा गड़बड़ी होती है फोन, किसमें होती है? फोन के हार्डवेयर में, नेटवर्क सेक्शन के और सॉफ्टवेयर में। ठीक है ना। हाँ, तो सबसे पहले क्या होता है, देखो नेटवर्क सेक्शन में सबसे मेन होता है एंटीना। क्या होता है? एंटीना। ठीक है, क्या होगा सबसे पहले? एंटीना। तो ये मैंने यहाँ पे बनाया एंटीना। ठीक है, ओके, फोन का एंटीना। किसका है? फोन का, बाहर लगा हुआ आउटडोर वाला एंटीना है ना। तो ये जो एंटीना है सबसे पहले आपको इसमें मिलेगा एक, देखो मैनबोर्ड सपोर्ट वाला नहीं बना रहा हूँ, तो उससे यहाँ पे RF केबल लेस हो जाएगी, है ना। RF कनेक्टर और आपका RF कनेक्टर और RF केबल आपका यहाँ मेंशन होगा, उससे मैनबोर्ड सपोर्ट में मेंशन होगा। ठीक, वो भी बता दूंगा, कोई बात नहीं, चेकिंग के दौरान। तो अपन बात करते हैं एंटीना से होते हुए एंटीना स्विच में। कहाँ पे? एंटीना स्विच में। ये गोल्डन या सिल्वर मिल जाएगी आपको, साइज में ये सबसे छोटा है, बड़ी बड़ी भी मिल जाएगी, कीपैड। ठीक है, इसमें होते हैं लेफ्ट राइट ग्राउंड। ठीक है, और बीच में होता है इसका पॉजिटिव सिरा। क्या होता है? पॉजिटिव सिरा प्लस। इसको आप RF कनेक्टर मत समझना, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं स्विच, एंटीना स्विच। ठीक,
ये एंटीना स्विच है। अगर कभी एक्सीडेंट हो जाए फ़ोन का तो ये टूट जाती है, कभी हीट पड़ने से जल जाती है, तो इससे सिग्नल पास होना बंद हो जाता है या इससे सिग्नल वीक पास होना शुरू हो जाता है, कम नेट पर जाएगा। वही चीज़ है, चार्जर लगाया है 5 वोल्ट जाते हैं, 5 वोल्ट कम जाएंगे तो भी चार्ज होगा, लेकिन बहुत देर तक मतलब देर में चार्ज होगा, ठीक है। और परफेक्ट जाएंगे तो परफेक्ट चार्ज होगा। वही चीज़ यहाँ पे अगर सिग्नल प्रॉपर ही नहीं जाएंगे तो आहिस्ते तक पहुँचेंगे नहीं। तो सिंपल सी बात है, जितने नेटवर्क सिग्नल पहुँचेंगे उतने नेटवर्क कंस्टेंट आएंगी। कितने आएंगी? जितने सिग्नल पहुँचेंगे। ये है हमारे नेटवर्क बार्स, सुपर नेटवर्क बार्स। चलिए किस पूछ सकता हूँ? अभी पूछ लेना, पहले इसको कंप्लीट हो जाए थोड़ी सी। ठीक है, तो ये नेटवर्क सेल होते हैं। क्या बोलते हैं? नेटवर्क सेल। अपन इसी की बात चल रही है, ठीक है। नेटवर्क सेल कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा होते रहते हैं। मतलब ये हमेशा फ्लक्चुएट होते रहते हैं। आप सब अपने फ़ोन को देखिए, ये तब तक फ्लक्चुएट होते रहेंगे जब तक अपन न कॉल आ रही है और न जा रही है। आपने देखा होगा एकदम से कम ज़्यादा होते हैं और जैसे ही आपके पास कॉल आती है तो स्टेबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये कॉल किसी को लगा रहे हो तब भी स्टेबल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? पकड़ लेते हैं वो पकड़ लेते हैं कि हाँ यार बंदा काम कर रहा है। ये ऑटोमेटिक कनेक्ट नहीं होंगे, मतलब ये रेगुलर कनेक्ट नहीं होते। जब तक कॉल आएगी नहीं, जाएगी नहीं, कॉल में बात नहीं होगी या इंटरनेट चलेगा, तब तक कनेक्ट नहीं होते, डिस्कनेक्ट रहते। यही है लॉजिक, को समझते अच्छा। हैं। अगर ये भाई परमानेंट अगर कनेक्ट हो जाएंगे तो आपकी बैटरी की हालत खराब हो जाएगी। इसको प्रैक्टिकली समझा जाए तो मान लो मोल्टू ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो मोल्टू को अगर भाई साहब बहुत ज़्यादा कॉल आती है तो दिक्कत पड़ने वाली है। स्टेशन बाय स्टेशन जब ये छोड़ते हैं तो नेटवर्क भी छोड़ता और पकड़ता होता और है। अगर ये थोड़ी लंबी दूरी पे काम करते आ रहे हैं, जैसे मान लो 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर, तो इनकी बैटरी 100 से 50 हो जाएगी। जैसे ट्रेन में म्यूजिक यूज सुनो तो वो बार बार अटक जाता है, चलते वो अलग चीज़ है, हम इसकी नहीं, बात वो करते हैं। नेटवर्क की वजह से होता है, जैसे डाटा चलाते चले हैं आता उसमें है। यूट्यूब वगैरह वो भी उसी के करते हैं, उसी की वो वजह तो से उसी होता है। ऐसे बोलो ऑनलाइन वर्क करता है। बट लेकिन सर मैंने डाटा ही बंद कर दिया अपने मोबाइल में, तो वो हाँ। नहीं तो दो काम करता है ना, वो एक कॉलिंग के लिए काम करता है और एक इंटरनेट के लिए करता है। तो बंद है ना, तो बंद है इंटरनेट तो वाला बंद रहने दो ना उसको। आप बंद रखो चालू, से मतलब नहीं है। हाँ। जब तक कोई चीज डाउनलोडिंग नहीं करोगे, अच्छा। खर्चा कैसे होगा? फ्रिक्वेंसी पकड़ता जब तक है। कोई चीज लोगे ही नहीं आप, तो खर्च कैसे होगा? आपके अच्छा, पैसे मोबाइल में ऐसे दिखाता रहता है, वो दिखाता रहता है, अच्छा। वो दिखाना भी चाहिए। क्योंकि उसमें सिम लगी हुई है। समझे? कुछ उसमें सिम लगी हुई है, राइट? ये ठीक है। तो ये नेटवर्क शेयर बोलते हैं। क्या होते हैं? नेटवर्क शेयर। है ना, ये लो हाई होते रहते हैं, ठीक है। जब तक कॉल नहीं लगेगी या जाएगी नहीं या इंटरनेट नहीं चलेगा तो खर्चा कैसे होगा? बताओ ना बात ये। तो यहाँ पे सबसे पहले भाई अपने नेटवर्क आते हैं, सिग्नल। क्या आते हैं? नेटवर्क सिग्नल। ये सिग्नल आते हैं, सिग्नल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और सारे के सारे नेटवर्क आते हैं यहाँ पे, ठीक। लेकिन जो हमारी सिम है जिस कंपनी की, उसी में रजिस्टर्ड होगा, उसी में नेटवर्क रजिस्टर्ड होगा, उसको अपन समझ, ठीक है। अब बात समझिए, जैसे सिग्नल आ रहे हैं एंटीना से होते हुए आपके इस स्विच से होते हुए कहाँ जाने वाले हैं? PIC में। PIC। हाँ, तो ये पिन वाली आईसी होती है, 44-48 पिन की आईसी होती है। घबराना नहीं है, कुछ ही पिन काम की, बाकी सब ग्राउंड है। क्या है? काम की रहती है। बाकी सब ग्राउंड है। ग्राउंड बहुत रहते हैं, मतलब 50% ग्राउंड, 50-70% ग्राउंड पिन होता 50%। 50 से प्लस ही 50-60% क्या होती है? ग्राउंड पिन होती है। 40% काम की है, बाकी 60% मान हाँ, लीजिए ग्राउंड। ठीक है। जिसको अपन बोलते हैं नेटवर्क आईसी। कौन सी आईसी? नेटवर्क आईसी। और इसमें है 2G 3G और 3G का PA या PF या PF। नाम आईसी एक है लेकिन नाम तीन है, PA PF या PF। पावर एम्पलीफायर, पावर फिल्टर या पावर फ्रिक्वेंसी, पावर फिल्टर ऑक्सीलेटर या पावर फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर बढ़ाने के लिए,
ठीक है। तो सबसे पहले ये जो हमारी लाइन है एंटीना की, इसको अपन ने क्या बोला था, PTRX में। कौन सी लाइन? पावर की जाए। प्राइमरी ट्रांसमिट टू रिसीविंग, यहीं से आना भी है और यहीं से जाना भी है। जाना भी है। जैसे भाई किसी के रूम में एक ही भाई दरवाजा है, तो वहीं से आएगा भी वहीं से जाएगा। लेकिन किसी के में दो है, जी। तो एक से आएगा और एक से जाएगा। है ना, इन और आउट। यहाँ पे एक ही है इन और आउट के लिए। तो ये जो हमारा सिग्नल है वो कहाँ जाएगा? IC। नेटवर्क आईसी ये लाइन रहेगी पीटी। हाँ देख लो आप, तो जुड़ी है देखो। वो जुड़ी है ना, वो लंबी से जुड़ी है। वो गई है बीच स्विच में- पे गई है और इसमें component ऊपर बीच गई में है। कंपोनेंट है, वो कॉइल है बड़ी वाली। Coil है। ठीक है ना। किसी कंडीशन में फोन के गिर जाने से या भाई साहब कॉल में बात करते करते, और कॉल में बात करते करते मतलब व्यक्ति क्या कर रहा है, अच्छी पन्नी अन्नी तो लगाया है या वाटर प्रूफ भाई कवर लगाया है, वो आजकल चलते हैं ना पन्नी वाले हाँ, कवर। वो बोलते हैं कि स्विमिंग पूल में भी घुस जाओ, हाँ। कुछ नहीं होगा, उसी में खत्म हो जाती है। तो अगर भाई साहब पन्नी भी लगी है या नहीं भी लगी है और कॉल में बात चल रही है और पानी रिमझिम रिमझिम गिर रहा है और पानी अगर धीरे से चला गया इस IC के पास, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी ये लाइन और तुरंत नेटवर्क ठप। थोड़ी गाने धीरे धीरे बजा लो, अच्छा लगता है। कावड़ आ रही है यहीं पे, गाने सुन लो हेडफोन लगा के, अच्छी बात। ठीक है, क्लियर। तो इसको अपन बोलते हैं PTRX की लाइन। कौन सी लाइन? PTRX। अब आप देख सकते हो कि इस लाइन में कोई भी सुरक्षा नहीं है, तो सुरक्षा कौन देगा? कंपोनेंट। Component। तो कंपोनेंट क्या मिलेंगे आपको? Coil। कॉइल कॉइल मिलेगी, अधिकतर क्या- रजिस्टर और कैपेसिटर। ठीक है, मैं अपने हिसाब से इसमें कॉइलें लगा रहा हूँ, जी सर। कंपनी अपने हिसाब से लगाती है कम और ज़्यादा। जी सर। हाँ एक ऐसा पार्ट, एक पार्ट यही है कंपोनेंट के अपन कम ज़्यादा लगा सकते हैं। सीरीज में आपको कैपेसिटर मिल जाते हैं। क्या मिल जाते सीरीज हैं? में कैपेसिटर वो लगा वो है, लगा ऊपर वाला एक सिंगल ही है। बीप बाई बीप मारेगा, ध्यान दो, ग्राउंड की लाइन है पूरी, बीप बाई बीप, खराब नहीं मान, बीप बाई बीप मारेगा, बी पे भी बीप बाई बीप मारता है। ग्राउंड से ग्राउंड थोड़ा एक्स्ट्रा मारेगा। ये मारेगा ना। यही वाला कि अभी उस दिन वो धर्मेंद्र दिखा रहा था। हाँ हेलो, लाइन बहुत जरूरी है। क्या है? ये लाइन बहुत जरूरी है। अधिकतर लड़के लोग क्या करते हैं, सीड उखाड़ते समय इसमें मार देते ब्लेड, ब्लेड के थ्रू निकालते हैं ना कई बारी, हाँ। या चिमटी से उखाड़ देते हैं, तो ये लाइन कट जाती है। इससे एक बार आप मैंने निकाल दिया एक बार। ध्यान रखना है। नहीं ये भाई साहब। तो मैंने चिमटी से उखाड़ देते हैं या कटर से उखाड़ देते हैं, और उखाड़ते उखाड़ते ये यहाँ से परत पूरी चमड़िया पड़ जाती है और ट्रैक टूट जाती है और नेटवर्क आना बंद हो जाता है। जंपर का हाँ जंपर दिया गया है, देख लो आप, जंपर दिया गया है, तभी तो और क्या करेगा, खुदाई थोड़ी करेंगे अंडरग्राउंड, है कि नहीं? इसमें जंपर कर सकते हो या, और आपका काम बन गया, ले लो 800 रुपये। नेटवर्क सेक्शन बहुत कम लोग रिपेयर कर पाते हैं, इतना बड़ा सेक्शन अभी लाइनें देख कल ही लीजिए। एक मोबाइल आया था नेटवर्क से, हाँ वापस कर दिया। वापस करते हैं। मैंने नहीं, वो भैया के पास आया था जो रिपेयर करता अच्छा क्यों कर दिया उसने? नहीं बताओ काय के लिए बैठाया, काय बैठाया? है। अरे वो हमारी शॉप से दूसरी शॉप चला गया वो अभी, अच्छा। उसको देने गया था। अच्छा उसने मना कर दिया। क्लियर है? तो बात समझो, ये है आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, इसी में आपकी कॉलिंग आती और जाती है। इनकमिंग और आउटगोइंग। अभी अपन इनकमिंग कर रहे हैं पहले। जी। अभी अपन शुरुआत कर रहे हैं, जैसे अपने फोन में सिम लगती है और क्या होता है, सिम आपकी ऑन होती है, सर्चिंग लेती है और नेटवर्क को पकड़ लेती है। फिर कॉल आएगा जाएगा कैसे, तो समझिए, दो काम समझने पड़ेंगे ना। अब आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद ये जो हमारी IC है आउटपुट देगी, क्या देगी? आउटपुट। ये तो इनपुट हो गया, ये input। RX हो गया, क्या हो गया? और RX का फुल फॉर्म रिसीविंग, प्राप्त करना, RX का ओनली रिसीविंग बस है। और TX का ट्रांसमिट, रिसीव कर लिया। हाँ। क्या कर लिया? रिसीव कर लिया। अब अपन आउटपुट करते हैं सर, ट्रांसमिट करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसमिट। अब बनेगा TX। हाँ TX। अरे ट्रांसफर रिसीविंग नहीं समझा आप? हाँ, समझ गए। ट्रांसफर नहीं हो जाता है Receive यार, और transfer। हाँ, receive होता है।
आना जाना आना जाना। ये TX बनेगा सिग्नल, क्या बनेगा? TX ये RX सिग्नल था, TX बनेगा। अब ये जब बनेगा तो सबसे पहले तो इस लाइन में मिलेगा आपको बैंड लगा हुआ, क्या मिलेगा? बैंड बैंड, बैंड ये लगा ब्लैक कलर ब्लैक कलर का बैंड मिलेगा, क्या मिलेगा? बैंड चलो बैंड समझते हैं। कोई नहीं, सिर्फ एक ही फोन अपना है ना, एक ही व्यक्ति अपने फोन में, आपके पास GSM एरिना ऐप डाउनलोड है? नहीं है? कर लो डाउनलोड प्ले स्टोर। OnePlus का आपका, ठीक है ना, 8 GB रैम वगैरह, ठीक है, प्लस इस पे जो 108 मेगापिक्सल कैमरा है, यही है ना? जी शॉर्ट में अभी मैं कहीं नहीं, सीधे मैं नीचे, देखो ये अपना ऊपर ऐसे खुल जाएगा इंटरफेस, देख लो यहाँ पे, और उसके नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे नेटवर्क लिखा है, क्या लिखा है? नेटवर्क। और नेटवर्क जो लिखा हुआ है तो यहाँ पे सबको दिखा रहा है टू टेक्नोलॉजी, नेटवर्क टेक्नोलॉजी 2G 3G 4G 5G का फोन 5G तक। जी अभी यहाँ पे खूब सारे नंबर लिखे हैं। सबसे पहले तो ये नेटवर्क टेक्नोलॉजी, GSM, ठीक है, ये सब फ्रिक्वेंसी दी है, क्या दी है? LTE समझा चुका हूँ मैं आपको, है ना? जी। ये सब हाई स्पीड वगैरह, LTE PO लाइन ये POLT ये देखिए, तो हमें समझना क्या है, ये बैंड 2G बैंड, 3G बैंड, 4G बैंड, 5G बैंड, और ये बैंडों के पास ये अंक लिखे हैं, क्या लिखे हैं? अंक लिखे हैं। है ना? तो बात समझिए, इनका फोन है चाइना, इनका फोन चाइनीज है, लेकिन ब्रांडेड चाइनीज है, जो सर्विस सेंटर है, और ये आया चाइना से। कहाँ से आया? चाइना से। ठीक है। और अगर बात की जाए तो ये चाइनीज फोन आया तो चाइना से इंडिया, लेकिन जब इंडिया पे आया और इंडिया के लिए इसको बनाया गया क्योंकि इंडिया में चलना है, तो इसमें जो नेटवर्क काम कर रहा है और जो नेटवर्क सिर्फ काम कर रही है वो इंडिया की, है ना, मतलब हिसाब से बनाया गया। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं ग्लोबल। क्या बोलते हैं? ग्लोबल। ये इंडिया में भी चल जाएगा और चाइना में भी चल जाएगा, लेकिन ये तय कौन करेगा, डिसाइड कौन करेगा? बैंड करेगा। इसमें जो बैंड है वो है बहुत सारे, लेकिन इनमें कुछ बैंड जो इंडिया में काम करते हैं उनको हम समझते हैं। आपको बैंड तो बहुत सारे मिलेंगे हार्डवेयर में देखने को, सिल्वर और ब्लैक खोल के देखना पड़ेगा कैसा बैंड। फोन में बताएंगे ना, गाइड मारा जा रहा है। हाँ वही स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें बैंड बहुत सारे हैं, लेकिन हमें सब बैंड के पीछे नहीं मरना, हमें उन बैंडों की जानकारी होना चाहिए जो हमारे इंडिया में काम करते हैं। इसमें काम करते हैं इंडिया में जान लेते हैं, भारत है तो बहुत सारे, है तो बहुत सारे। जैसे हमें पता चला कि 5P में तो भाई साहब 3 सिम का ऑप्शन है, लेकिन लगती खाक नहीं, लगती तो 2 ही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें बैंड की, तो बैंड कैसा दिखेगा, कैसा दिखता है बैंड? ब्लैक कलर और से सिल्वर कलर। बैंड दिखता है स्क्वायर शेप है, इसका रेक्टेंगल शेप में आईसी की तरह, ब्लैक या सिल्वर। अगर जब हम इसको निकालेंगे तो इसके पीछे आपको मिलेगी पिन, इसमें समझ लो, बता। इसमें जैसे आप निकालोगे तो अंदर टिप से मिलेगी, पिन मिलेगी। क्या मिलेगी? पिन। 5 पिन का, 6 पिन का, 7 पिन का, 8 पिन का, ऐसे अलग अलग होता है। हम 5 पिन का एग्जाम्पल देते हैं। कितने पिन का? 5 पिन का। ये इंटरनल होगी। इंटरनल है, जब अभी निकालोगे ना, इंटरनल नहीं बैक साइड है, निकालोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, जैसे निकालोगे कोई भी, जैसे इनमें से कोई भी निकालोगे तो आपको दिखाई देगी, और नहीं निकालना तो बॉल तो दिखाई देगा हार्डवेयर सॉल्यूशन में, नेटवर्क सेक्शन में, है ना। तो ये 5 पिन वाला मैंने बना लिया बैंड। क्या बना लिया? 5 पिन वाला। अभी बात समझो, हम बात कर रहे हैं पर कहाँ रह रहे हैं? इंडिया में। पहुंच गया। कहाँ रह रहे हैं? भारत। इंडिया। भारत में। भारत में रह रहे हैं ना, तो अपन कौन से फोन बना रहे हैं? भारतीय वाले बना रहे हैं, तो यहाँ काम करते हैं, है ना। ये कैसे डिसाइड है कि ये है बैंड के हिसाब से चल रहा है। कैसे? बैंड के अपने यहाँ बात समझो, कितने नेटवर्क काम करते हैं? 2G 4 नेटवर्क काम 4G 5G। सॉरी, 2 के बाद 3 आए, और फिर और आएगा। 4 नेटवर्क काम करते हैं ना। जी। कितने नेटवर्क? 5G का। भाई 2G को अपन बोलते हैं GSM। क्या बोलते हैं? GSM। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। 3G को अपन बोलते हैं क्या? WCDM। WCDM। हाँ, वाइड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, वाइड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। 4G को अपन बोलते हैं LTE या VoLTE। VoLT
समझा चुका मैंने सही है ना। और 5G को क्या बोलते हैं? ULT 5G 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 को 5G 5G बस बोलते हैं, ULT नहीं बोलते। 5G को 5G बोलते हैं, है ना। अब बात सुन भाई, 2G के लिए बैंड नंबर, किसके लिए? बैंड नंबर अपने इंडिया में काम करता है 3 नंबर। कितने नंबर? 3 नंबर। 3G के लिए बैंड नंबर 5, 4G के लिए बैंड नंबर 4041, 40 ठीक है। 5G के लिए बैंड नंबर 77 और 78। तो सारे कितने बैंड हो गए अपने इंडिया में बता काम करने के? पर सर इसमें दो तो ही। 2G और 3G में कुछ ऐसा लिखा वहाँ है? छोड़ो, वहाँ देखो आप नंबर देखो, उसको छोड़ो, वो अपने हिसाब से बताएगा। वो चाइनीज ऐप है, हाँ। चाइनीज लिंक है, चाइनीज फोन है, वो अपने हिसाब से बताएगा। ये देखो कि ये बैंड है कि नहीं उसके अंदर। मैं अपना है 2G में 3 तो दिख ही नहीं रहा है। होगा, नहीं है अच्छे से देख लो गौर से। सर किस में जाएंगे? सर्च 2G में 3 निकल रहा है, नहीं है। नहीं है तो भाई अपन 3G की सब चला ही नहीं रहे यहाँ पे ना अभी अपन बना रहे हैं। 3G में भी 5 नहीं है। हाँ 4G में 40 और 42 मिल जाएगा। हाँ 41 बस है इसमें। हाँ 4G में और 41 इसमें बस है। 77 78 दोनों। और इसमें 5G में 77 हाँ। क्या है, कंपनी भी होशियार है कि भाई साहब फला फला कंट्री में क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है। 4G में 40 41 मिल जाएगा। मिल जाएगा। हाँ ठीक है, तो हमें भी काम किन बैंडों पे करना है, किन नंबर के बैंडों पे करना है, किन में काम करना है? इसमें जो हाँ हमारे सर, इंडिया में एक काम चीज़ करना है, इसमें इंडिया का नहीं है, इंटरनेशनल बस लिखा है। हाँ, वर्ल्ड वालों में इंडिया का लिखा है ना जी। हाँ। इंडिया में 40 41 है हाँ। और इसमें इंडिया में 77 78 है। हाँ, समझ गया ना। हाँ, 4G हाँ। 5 चल का रही है अपने यहाँ, 4G 4G 5 चला, 2G 3G चला देगा अपने एंड्रॉइड, नहीं चल रहा। नहीं चल रहा। तो यही बात समझ। जी सर। अब सुनो मेरी बात, 2G 3G गोली मारो, हाँ। 40 से 41 70 78 में दोनों में कोई भी मतलब एक बैंड 4 में से एक बैंड कोई गड़बड़ हुआ, अब या तो 4G बंद हो जाएगा, 5G बंद हो जाएगा, टोटली। टोटल बंद। और इसमें पता कैसे करेंगे सर कि कौन सा 4G है, कौन सा 4G का है? और ये काय थी, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, ये जो बैंड है इसमें सबसे पहले ग्राउंड होंगे दो, क्या होंगे? ग्राउंड दो। दो टाइप का बैंड होता है यार, मैं भी पहले वाला बना रहा हूँ फिर आपको आगे समझा। एक होता है कि उसमें एक ग्राउंड और एक इन और आउट होगा, एक होता है उसमें एक ग्राउंड एक इन आउट और एक सिग्नल का भी होगा। सर इसमें बैंड के बाजू में लिख दीजिए ना क्या जो आप बता रहे हो। क्या एक बैंड इन के और बना रहा हूँ ना, बना क्या चल रहा है? इसमें होंगे 2 पॉइंट इनपुट, हाँ 2 पॉइंट ग्राउंड और 1 पॉइंट सिग्नल का। आउटपुट हम इसको बाईपास कर सकते हैं क्या? नहीं। बिल्कुल कर कर सकते हैं सर, क्योंकि इसमें जो सिग्नल की प्रोटोकॉल की लाइन नहीं है। ठीक है, इसको हम बाईपास कर सकते हैं। कर दें। ये बैंड है। इनपुट आउटपुट बस है ना इसमें, तो आप बाईपास हो जाएगा। ठीक है, क्या है ये? बैंड है, उसको सीधा करना है। इतनी बात आ गई समझ जी लीजिए। सर। तो अपन क्या कर लेते हैं, बैंड लगा देते हैं। कहाँ लगा देते हैं? नेटवर्क आईसी के बाद। तो ये कौन सा बैंड रहेगा? बाईपास। 4G 2G और 3G। 4G 2G और 3G का। कौन से नेटवर्क आ रहे हैं? अच्छा हाँ 2G 3G आ रहा है। तो इसमें 3 ये नंबर होएगा 3 नंबर और 5 नंबर रहेगा। ठीक है, 3 नंबर और 5 नंबर नंबर वाला 2G 3G का बैंड ही है। क्या है ये? 2G 3G बैंड है ना? क्या है? अब इनको अपन बोलते हैं बैंड पास फिल्टर। बैंड पास। इनका काम है लंबी दूरी से आने वाला सिग्नल कहीं और लीक या कमजोर ना हो जाए, इसलिए उसको फटाक से आईसी पे ट्रांसफर कराना है। क्या कराना है? समझे बात? लीक और ना हो, लंबी दूरी से बराबर आ रहे हैं भाई साहब, तो उसको फटाफट क्या करें, एक आईसी से लेकर दूसरी आईसी में पहुंचाना, ट्रांसफर करना। समझे? पहला काम। दूसरा काम,
कि भाई साहब नेटवर्क तो इतने सारे हैं, नेटवर्क तो फोन के अंदर काफ़ी सारे हैं, 2G है, 3G है, 4G है, 5G है। अब फला कस्टमर ने भाई साहब सेटिंग्स में जाओगे तो किस में सेट करके रखा है कस्टमर, वो डिपेंड करता है। और सिम कौन सी लगाए, एयरटेल लगाया है, जियो लगाया है। जियो लगाएगा तो 2 ही बैंड पे काम करती 4G 5G में, और एयरटेल है तो 4 बैंड पे काम करती 2 से लेकर 5G तक। तो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी सिम लगी है, ठीक है, कौन सा बैंड पे ये सिलेक्ट करके रखें। आप सबको पता होगा, अपन अगर फ़ोन की मेन सेटिंग में जाएंगे, वहाँ नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे, सिम सेटिंग में जाएंगे, तो वहाँ पे एक परफेक्ट नेटवर्क टाइप करके ऑप्शन मिलता है। सर डाटा रोम परफेक्ट नेटवर्क टाइप करके ऑप्शन आता है, नहीं आता है, जहाँ पे अपन अपने फोन 5G को 2G 3G 4G 5G में सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने एयरटेल की सिम लगाई है तो जी सर, दिखा दो। डाटा रोमिंग मतलब क्या होता है? ऐसा रहता है। वो रूमर होता है, एयरटेल है। जब आप आउट ऑफ जाओगे ना तो वहाँ तो उससे कुछ होता है? उससे ये होता है कि आपकी पूरी की पूरी जो कॉलिंग की जो अमाउंट फैसिलिटी चेंज हो जाएगी। जब आप कहीं घूमने जाते हो तो आप गौर करें कि आपको जो सिम है, जो रिचार्ज है, वो चेंज करना पड़ता है। एग्जाम्पल तौर पे अभी अगर अपन को किसी, जैसे मान लो आपका फ्रेंड हांगकांग में रहता है, तो वो इंटरनेशनल कॉल हो जाएगी। कौन सी कॉल? रोमर हो जाएगी, रोमिंग कॉल। अभी नेपाल गए थे तुम्हारा तो वहाँ सुनो तो लेनी तो पड़ेगी। उसका रिचार्ज अलग होगा। तुमको खाली मुश्किल से मुश्किल 10 घंटे या 20 घंटे मिलेंगे कॉल 400-500 रुपये का। हाँ, वो बोलता है ना तुम एक्स्ट्रा कंगाल चार्ज हो जाओ, सिर्फ 20 घंटे मिले। तो उसको बंद रहने देना, ऑप्शन चालू नहीं करना। हाँ, उसको बंद रहने सोच रहा था कर देते। समझे बात। दूसरा फंडा है उसका चालू करने का, जब आप आउट ऑफ जाओगे तो उसको चालू करना पड़ता है। तो वही सिम तुम्हारी काम करने लगेगी वहाँ, हाँ लेकिन रिचार्ज तुम्हारा वहाँ का होगा। पर लेकिन अभी दोस्त लोग नेपाल गए थे तो उन लोग को तो न्यू सिम खरीदनी पड़ी थी। न्यू खरीदनी पड़ती है, वहीं की खरीदनी पड़ती है, मेनली तो दिक्कत करेगी ना। ठीक है, तो ये है आपका बैंड 2G और 3G का। सबसे पहले अगेन अपन इसका ग्राउंड बना लेते हैं, फिर इसका आउटपुट इनपुट बना लेते हैं, फिर बना लेते हैं आउटपुट। अब ये आउटपुट कहाँ जाएगा? जाएगा मैन इसी के अंदर, मैन आईसी में RF। ये भी नेटवर्क है इसका PA, ये क्या है? RF मैन आईसी RF है ना, रेडियो फ्रिक्वेंसी आईसी। और इसमें जाने वाला ये हमारा सिग्नल सिग्नल RX से RX सिग्नल ही जाएंगे ना तरह से। सिग्नल नहीं भाई अभी तक तो ना। आउटपुट हो रहा है ठीक है, IC के लिए। अगर हमने TX बोला है यहाँ से, हाँ, जब तक ये आईसी मिल जा रहा है तब तक TX ही है पूरा ना, TX सही था। ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, एरो भी बना। जी सर। ठीक है, बस इसमें फिर से प्रोटेक्शन भरे कंपोनेंट भर क्या के एपिसोड का ऑयल मानो पहले तो। कैपेसिटर तो आप लोग हमेशा देखते हो, हाँ ऑयल सब चाहिए। वाइट कॉल ज़्यादा है। वाइट या ब्लैक की कॉल, वाइट या ब्लू हाँ, चाइना में वाइटिंग मिलेगी, तो बनने लगा यार काम सैमसंग में नहीं, ब्लू ही मिलेगी। वाइट ब्लैक। IC किया। ठीक है, तो ये है भाई साहब आपकी PTRX की लाइन। कौन सी लाइन? PTRX की लाइन। TX की लाइन है। ठीक, अभी अपना काम थोड़ी बना है, अभी तो सिर्फ सिग्नल की लाइन हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं अपन आगे। सबसे पहले अपन जोड़ेंगे यहाँ पे CPU को। एक CPU, इसको जोड़ेंगे CPU। कंट्रोलर मैन या CPU। ठीक है, सबको पता है मैन, कंट्रोलर, मास्टर, ब्रेन। तो सबसे पहले ये CPU जुड़ेगा हमारी RFIC से। RFIC हमेशा बॉल वाली होगी, क्या होगी? RFIC बॉल रिप्लेस करना, ठीक है ना, वो पिन वाली होगी तो उसको रिप्लेस करना। अब बात समझो, ये जो RFIC इसको बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन फोन में लगने वाली 2 ही 3 कंपनियों की आईसियां हैं सक्सेसफुल, कॉलकॉम और मीडियाटेक और सैमसंग। तो कॉलकॉम बनाती है इस आईसी को, तो अलग अलग नाम होते हैं। अभी टाइम, अगर ये आईसी कॉलकॉम बना है RFIC, और कॉलकॉम बनाती है। कॉलकॉम ये बोलती है भैया इसका नाम WTR, क्या होती है? WTR। हाँ, WTR का एक फेमस मॉडल है 2965। क्या है? 2965। तो इनके फोन में यही लगी, अगर कॉलकॉम का प्रोसेसर होगा तो पक्का WTR लगाइए। क्या लगाइए? WTR 2965।
और इतनी यूनिवर्सल आईसी की समझ लो लाखों फोन में लगी है, सभी में जियो के कीपैड तक एंड्रॉइड तक सब में लगी। तो इसी प्रकार से अगर महंगे फोन क्या है महंगी है ना, तो ये Qualcomm भैया नामकरण करके इसको बोलते हैं SDR। क्या होता है? SDR SDR Qualcomm की है। नहीं Qualcomm, हाँ अगर महंगे फोन है तो फिर SDR बोलेगा। लो रेंज और मीडियम रेंज के फोनों में है WTR, और हाई रेंज और प्रीमियम रेंज के फोनों में SDR। ठीक, और मीडियाटेक है तो मीडियाटेक लिखा मिलेगा, सैमसंग तो सैमसंग लिखा मिलेगा, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। ठीक, लेकिन बोलेंगे RFIC, क्या बोलेंगे RFI तो Qualcomm में ही नाम चेंज रहेगा, हाँ। बाकी MediaTek में Same MediaTek रहेगा और Samsung में Same। Samsung रहेगा। ठीक, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब ये जो IC RFIC ये जुड़ेगी CPU से। सबसे पहले CPU से जुड़ेगी, बेस बैंड IC से जुड़ेगी। CPU के अंदर बेस बैंड नाम की IC होती है, उसी से IME नंबर आता है, उसी से सिम सेक्शन आपको चलता है, बताया उसी से नेटवर्क सेक्शन चलता है। तो 4 लाइनें बनेगी बेस बैंड की। कौन सी बनेगी? 4 लाइन डिफरेंट। ये एक भी लाइन गड़बड़ हुई, नो नेटवर्क नो सर्विस। कितनी लाइनें बनेगी? 4 लाइन। इसको अपन बोलते हैं बेस बैंड सिग्नल लाइन। इनका काम एक ही रहेगा सर। हाँ बता, इनका काम बता। ये आती जाती, ठीक है, और इनमें मिलेगी कॉइल और कैपेसिटर। ठीक है, तो इनमें जो आपको मिलेगी वो कॉइलें मिलेंगी, और ये लाइनें आती है CPU से। कहाँ से आती है? CPU से। अब यहाँ पे दुविधा में फंस गया है, CPU नहीं बनता रिवॉल्व करके तो नेटवर्क सेक्शन नहीं बना पाएगा। समझे? हाँ, बात समझो, CPU से आती है लाइन, और CPU के पास ही लगी होती है कॉइल। देख लो किनारे किनारे। अब मान लो आयुष क्या कर रहा था, CPU रिवॉल्व कर रहा था, धोखे से साफ ही करते करते 4-2 कॉइल निकल गई तो कहानी बन गई, नेटवर्क गया। तो अभी तो डेड फोन था, अभी चालू कर दिया और पैक करके दे दिया, चला ला के, कस्टमर भी पगला सा घर ले गया और सिम लगा तो सिम ही नहीं आ रही। अब आयुष बोला हमें क्या करना, हम थोड़ी पता, हमने थोड़ी बिगाड़ा, मैं तो बना के दिया, तुम जाओ काम है। जबकि पता हो कि भाई साहब उसकी कॉइल निकल तो बाईपास हो तो कॉइल लगा। इसलिए जानकारी पूरे मदरबोर्ड की होना चाहिए, चप्पे चप्पे। किसकी? चप्पे 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 चप्पे। CID मतलब CID बनना पड़ेगा, है ना। तो बेस बैंड सिग्नल की लाइन, इनमें होता क्या है कि इन लाइनों से WTR IC या RFIC CPU की बेस बैंड IC जुड़ जाती है, और इसी से तो आता है IMEI नंबर। क्या आता है? IMEI है ना, IMEI। ठीक है, कोड पता है ना आपको, स्टार है 06 स्टार स्टार है स्टार है 06 है। ठीक है, क्लियर? IMEI नंबर जो 14-15 अंकों का होता है, अब आप सबको पता है, ये हर मोबाइल के लिए रहेगा ना सर, सबके लिए, यूनिवर्सल। सबके लिए। ठीक, ये 4 लाइनें बहुत जरूरी है। क्या है? बहुत जरूरी है। ठीक, अब आती है हमारी, ये सिग्नल की लाइन बता रहा हूँ, अभी कोई बोर्ड की लाइन नहीं है, सब सिग्नल की है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट लाइन, वो भी सिग्नल की है, वो आएगी हमारी मेन पावर से WTR एक्सो क्लॉक क्रिस्टल की लाइन। कौन सी लाइन? WTR एक्सो क्लॉक मैन पावर ये बनाया मैंने PMI। ठीक है, सबको पता है ना, मैन पावर पावर आईसी के अंदर एक हाउसकीपिंग सेक्शन होता है, हाउसकीपिंग सेक्शन के अंदर एक क्रिस्टल का लाइन आती है, और फिर वो क्या है, पावर आई सबको डिस्ट्रीब्यूट करती है। WTR एक्सो क्लॉक, WCN एक्सो क्लॉक, बहुत सारे क्लॉक, BB क्लॉक। अभी कौन सा क्लॉक चाहिए अपन को? WTR एक्सो क्लॉक। एक्सो क्लॉक इसको अपन बोलते हैं WRXO क्लॉक। ठीक है, क्रिस्टल की लाइन कितनी फ्रीक्वेंसी होगी? जितनी फ्रीक्वेंसी का क्रिस्टल होगा। कितना होगा इसमें बताओ? 19.2 पता था। या ठीक है, 38 कितनी फ्रीक्वेंसी? हाँ हाँ, या तो 19 या तो 26 या तो 38। तो ये क्लॉक है, क्या है? क्लॉक कहाँ जाएगी? ये जाएगी मैन नेटवर्क RF सबसे पहले इसमें रजिस्टर मिलेगा 0 वाला, और मिल जाएगा कैपेसिटर।
ठीक है, सीरीज पैरेलल दोनों में मिलेगा क्या रजिस्टर सीरीज में। भाई अगर ये लाइन गड़बड़ी तो भी फिर से वही सिस्टम है। सर्विस टू नेटवर्क। कितनी लाइनें हो गई? 3 लाइन 5 लाइन हो 5 गई। लाइन हो गई। अब बनेगी 2 प्रोटोकॉल की लाइन। कितनी लाइनें? 2 प्रोटोकॉल की लाइन बनेगी। आयुष बनाएगा वो। कौन से प्रोटोकॉल होना चाहिए बताओ? ये बनेंगे बताइए। डाटा सिग्नल मतलब इसमें बनेंगे RFFE प्रोटोकॉल। RFFE प्रोटोकॉल डेटा और क्लॉक, डेटा क्लॉक, रेडियो फ्रिक्वेंसी फ्रंट एंड सिग्नल, डेटा और क्लॉक। और इसमें मिलेंगे रजिस्टर R1 R2। दिख जाएगा ना? हाँ नहीं आएगा? 2.1 वाले। हाँ, नहीं जीरो Zero। ये यार कोई I2C प्रोटोकॉल थोड़ी है, ये तो है आपका RFFE प्रोटोकॉल, नेटवर्क का स्पेशल प्रोटोकॉल। अच्छा इसमें सारे जीरो ऑन के इसमें चलेंगे। जीरो पे रहते हैं, समझ गए? है ना? ये R1 और ये R2 ध्यान रखना। अगर ये आपका प्रोटोकॉल का एक रजिस्टर भी गड़बड़ हो गया तो नो नेटवर्क नो सर्विस। अभी तक मैंने ये देखो, ये लगे होते हैं आपके हर जगह, कब तक फैला हुआ। अब कितनी लाइन हो गई? और ये 8 7 लाइन। 8 4 और 3 7 नहीं, तो 2 लाइन बोलना था। वही तो बोल रहा 3 और 4 कितनी 7 लाइन। तो ये नीचे वाली भी वही यहाँ तो 6 और 1 7 नहीं हो गए। CPU के लिए बस। किस तो मैं भी तो ग्रीन वाली हूँ ना, ग्रीन वाली 4 लाइन है और 2 ब्लैक वाली 6 और एक ब्लू वाली 8 सात। कैसे? तो यहाँ से 2 दिख रहे हैं। चमक रहा ना वो पास में है ना वो लाइन, नहीं। ब्लैक और ब्लू वाली। अब चाहिए चमक रही है। WTR IC को 2 वोल्टेजेस मेन पावर से। बहुत हो गया, पुलिस सिग्नल बहुत हो गया, हमें पावर चाहिए तो भैया अब 9 लाइन। थक गए हैं बहुत। थक गए। तो 2 वोल्टेज की लाइन बनेगी। WTR को चाहिए एक 1.8 वोल्टेज की सप्लाई ये। और दूसरी 1.0 वोल्ट की सप्लाई, मतलब 1 वोल्ट सप्लाई और एक 1.8। ठीक है, 2 सप्लाई अलग अलग जाएगी। अलग अलग जाएंगी पावर अपनी WTR IC के अंदर, RFIC के अंदर। इसमें मिलेगी कैपेसिटर, ठीक है, और जो 1.0 वाली है इसमें तो आपको मिलेंगे रजिस्टर, कैपेसिटर 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 कैपेसिटर, हर बार और नाजुक लाइन है मतलब। बहुत नाजुक लाइन है। ठीक है, तो ये 1.0 वोल्ट वाली की लाइन को हम बोलते हैं DIG वोल्ट, डिजिटल वोल्ट। CID। और ये भी है एक वोल्ट। ठीक है। हाँ बताओ, दोनों में से कोई भी वोल्टेज ब्रेक हुई नो नेटवर्क, ठीक है, दोनों में से कोई भी वोल्टेज शॉर्ट हुई फोन डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। डैडी के पास चले गए। हाँ वही तुम्हारी WTR IC हो गए। अब हुई 2G 3G के नेटवर्क हो, क्या हुए? मतलब ये 3G के बस हुए अभी तो। अब 4G 4G 5G के बाद। अब 4G वाले करें जी सर। है, जी सर। तो अभी कहाँ हो गए भाई 2G 3G के भी ओके, अभी तो WTR ओके होगी। अच्छा अब तुम्हारी भाई PAIC का जो रिक्वायरमेंट पूरा करें, अब स्टार्टिंग है वो पावर से जाएंगे। हम आएगी अपनी चार्जिंग मिनी पावर IC PA के लिए। कौन सी IC? चार्जिंग मिनी पावर। अब अपन PAIC की रिक्वायरमेंट पूरी करें। सबसे पहले आप सबको पता है चार्जिंग IC क्या बनाती है? BPH DPH पावर बनाती है। कितना वोल्ट? 3.7 से 4 बैटरी लगाते ही ये वोल्टेज को मिल जानी चाहिए और मिल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाँ इनमें मिलेगा कैपेसिटर। क्या मिलेंगे? कैपेसिटर। और आप सबको पता है, अब पता हो जाएगा क्लियर कि अगर ये लाइन शॉर्ट है तो फुल स्प्लिट लाइन होता है कि नेटवर्क सेक्शन में पानी आने जाने से नेटवर्क सेक्शन शॉर्ट मतलब बीपी लाइन शॉर्ट, बीपी लाइन शॉर्ट मतलब फोन डेड। ठीक है ना? तो ये होता है इसका इनपुट सिरा। क्या होता है? इनपुट। DPH इनपुट पावर होता है। किस IC के लिए?
नेटवर्क का इसके PA लिए। नेटवर्क इसकी एक रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। अब इसको चाहिए मेन पावर से 1.8 वोल्टेज वेरीफाई करने के लिए। किसके लिए? वेरीफाई का कि तुमको भैया बीपीएच मिला कि नहीं मिला बता दो मेरे को। डायरेक्ट का तो सीपीयू पूछ रहा है। इसको अपन बोलते हैं दो नामों से जानते हैं, VIO बोल्ट, इसका पूरा वोल्ट इन आउट, या VPA बोल्ट, वोल्ट पावर एम्पलीफायर। इसमें होंगे 1.8 वोल्टेज। कितने होंगे? 1.8 वोल्ट। ये वोल्टेज तब तक नहीं बनेगी जब तक आपके फोन में सिम नहीं लगेगी है। जब सिम लग जाएगी तो बन जाएगी फिर हाँ, वोल्टेज। और चालू भी होना चाहिए फोन चालू है प्लस सिम लगाओ। 1.8 वोल्टेज की सप्लाई है, कैपेसिटर इस पे लगाई। कौन दे रहा है ये? मेन पावर। ठीक। अब चाहिए इसको प्रोटोकॉल। क्या चाहिए? प्रोटोकॉल। डाटा सिग्नल कौन देता है? CPU डाटा क्लॉक और डाटा SDA देखो लाइन पे लाइन बढ़ती जा रही है, नहीं बढ़ती जा रही है। इसकी 40% लाइन होगी, है? ये होगी 40% लाइन, हाँ, ये हो गई सारी परफेक्ट। बाकी ग्राउंड रहेंगे। RFF ई प्रोटोकॉल है, डेटा और क्लॉक। ठीक। RFF डेटा, RFF क्लॉक। हाँ, इसमें मिलेंगे रजिस्टर, अब हुआ तुम्हारा 2G 3G कंप्लीट। समझे? अब जब तक इस डायग्राम की मैं आपको टेस्ट ना बताऊंगा तो मुझे समझ में नहीं आने वाला था, लेकिन हाँ इसको देखना जरूर, एक एक लाइनों को याद जरूर करने की अरे कोशिश अभी करना देख रहा हूँ सर जाके बॉर्डर में। इसमें बैंड नहीं लगेंगे है। बैंड। अच्छा 2G बैंड तो उधर लगेगा ना उसमें। तो भैया एक ही बैंड काम में आएगा ना नेटवर्क में। 2G 3G में कई काम करता है कंपनी होशियार है, काय को जब यूज करने की है। इंडिया के लिए एक ही काम कर रहा है, बाहर जाएंगे तो हो सकता है भाई दो काम करें, अच्छा चार भी काम कर सकते है हैं ना। ना। वो बैंड लगे रहते हैं बाग के हाँ, लिए। चलो आगे देखो। अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ 4G आई। अरे 5 मिनट रुक जाओ, हल्ला मत करो। भाई ये है आपका रेक्टेंगल शेप पे 4G आई, जैसे 5G भी होती है। इसकी पिने क्या है? अरे हल्ला मत करो। टाइम नहीं हुआ अभी। ये होता क्या है, इनकी पिने छोटी बनाने का कारण इनके पास में कंपोनेंट होते हैं, तो कितना पास में लगे, उससे दूर दूर लगे, इसके पास पास लगे, इसलिए इसकी पिने क्या है एकदम बिल्कुल इंटरनल कर देते हैं। पिने ही वाली है, अब देख लेना निकाल। चार्जिंग ऐसी ऐसे चार्जिंग ऐसी थी पिन वाली, वैसे ही है। वैसे ही बॉल में लेकिन अंदर कर दिए। पहले ऐसी रिवॉल्व होती थी, देखिए सर वो उसके पास इंस्टाग्राम में वो एक्सटेंशन से रिवॉल्व कर रहा पिन वाली। था। हाँ पिन बड़ी बात थोड़ी है, आती है इसकी डिस्टेंस, है ना। आप यूनिवर्सल ना करके मॉडल वाइज टेंशन ले लोगे तो उसमें मिलेगी आपको पूरा सेक्शन, पावर का, सीपीयू का, मेमोरी का, सब मिक्सअप अच्छा, मिलेगा। एक मॉडल में सारे रहते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट रहता है, जरूरत नहीं करने की इसको। 99.99% लोग वही जैसे मैंने बताया था वैसे आयरन से हो जाता है। हाँ। अनुराग तेरा प्लॉट ठीक है, तो साइज में निकालोगे तो नीचे बेस मिलेगा। क्या मिलेगा? मिलता है ना बेस। ये है हमारी 4G आईसी, 4G PA। इसको कोई लेना देना नहीं 2G 3G से। ये तो बोले भैया तो बना के हमको भाई सीधे बने बनाए नेटवर्क, तो हम बस होल्ड करा ले, बात कर रहे हैं। सिर्फ 4G में काम करेगी, 5G तो 5G में काम करेगी। बाकी देखिए रिक्वायरमेंट सारा सेम टू सेम है ना। ये PA का रिक्वायरमेंट रहेगी लाइनों का, सब कुछ सेम। सबसे पहले इसमें क्या होगा? बैंड पास फिल्टर।
कोड निकलेगा उससे। ये है आपका बैंड नंबर 40 और 41। 40 इसे ये 4G है, क्या है? अभी इसका जो सिग्नल है वो डायरेक्ट ले गया, ठीक है। इसमें है 2 ग्राउंड। भाई देखो बैंड कई टाइप के होते हैं, मैं कल आपको चेक कराऊंगा, ठीक है। सभी आपको बैंड कई पिनों वाले होते हैं, घबराना मत देखिए। ठीक, ये इसको क्या मिलेगा? नेटवर्क सिग्नल की लाइन। अब क्या चाहिए इसको सबसे पहले? सबसे पहले चाहिए अपन को BPH। ये तो पैरेलली जुड़ा रहता है, आप सबको पता है जी। यस 3.7 से 4.2। 3.7 से 4.24, ठीक है। और इसमें मिलेगा कैपेसिटर, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा मिलेगा BIU। ये भी मर्ज रहता है। वन 1.8 वोल्ट। फिर मिलेगा RFS डेटा। हाँ, प्रोटोकॉल अलग से आपको, लेकिन मैं मर्ज कर तो चल जाएगा, समझ जाओगे। तो ये CPU से फिर से अलग से निकल के हाँ, आएंगे अलग इसके से लिए। निकले। तो आउटर से निकाल के दे दीजिए ना सर। हाँ, नहीं, हालांकि कहने का मतलब काम तो बॉडी से करना बहुत है। से करना है। डायग्राम में हम लोगों को बनाने में दिक्कत नहीं होगी ना। कोई बात नहीं। तो जैसा बोलोगे वैसा कर, तो समझने की बात है। बाकी CPU से आए थे तो अलग से यहीं से कट होके जुड़ सकते रहे। वो मैं बोल रहा शॉर्ट, ठीक है। तो ये है आपके RFSI डेटा ब्लॉक। ठीक, ऐसे 5G में भी जाएगा सेम। सेम आप चेक करना ना। चेक कर, इसी को चेक करेंगे अभी। तो देखो पहले इसको अच्छे से रट लेना, जैसे ये यूनिवर्सल है, ये हर एक फोन में हर एक कंपनी यूज करी, वीवो, ओप्पो, रियलमी, शाओमी, वनप्लस, सब में। उसके बाद फिर फोटो ले लो। सर ये जो बैंड रहते सारे वो हो जाते हैं, यानी सारे अलग अलग bypass कंट्री में आना वे सारे बाईपास हो जाते हैं। बच्चे को कैसे आना बहुत बारीकी में लिखा है। मेरा भाई तुम खींचो ना, हाँ। तुम्हारा अच्छा क्या मेरे भाई खींच लो यार।